नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कैटेगरी इन विच नेशनल फिल्म अवार्ड्स आर गिवन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं। The first option is feature film, the second is non-feature film, the third option is best writing on cinema, and the fourth option is best international film। पहला ऑप्शन है फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन, और चौथा है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। इसकी व्याख्या देखते हैं। The National Film Award in India are primarily focused on recognizing and promoting Indian cinema. The three main categories are feature film, non-feature film and the best writing on cinema। जो भारतीय सिनेमा है वो प्राइमरीली फोकस होता है इंडियन सिनेमा को प्रमोट करने के लिए, और इसको मुख्यतः तीन कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है। पहला है फीचर फिल्म, दूसरा है गैर फीचर फिल्म, और तीसरा है बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, तो तीन कैटेगरी हैं जिसको याद करने की जरूरत है। पहला है फीचर फिल्म, दूसरा है नॉन फीचर फिल्म, और तीसरा है बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। These categories compass a wide range of cinematic achievements within the Indian film industry. The absence of Best International Film category underscored the award's emphasis on celebrating and encouraging domestic film production. This structure allows for a comprehensive evaluation of various aspects of Indian cinema, from full-length feature to documentary and critical writing, reflecting the diverse landscape of Indian film culture। तो इन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी जो है वो आपको भारत में नहीं दी जाती है, क्योंकि भारत में डोमेस्टिक फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कैटेगरी का जो पुरस्कार है वो नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately describe the potential effect of the deep winter heat wave in Antarctica। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंटार्कटिका में गहरी सर्दियों की गर्मी के संभावित प्रभावों का सटीक वर्णन करता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट कुड लीड टू ए रिड्यूशन it could lead to a reduction in Antarctica ice sheet, raising global sea level। पहला ऑप्शन है इससे अंटार्कटिक बर्फ की चादर में कमी आ सकती है, जिससे वैश्विक समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। द सेकेंड ऑप्शन इज इट माइट डिस्टर्ब द ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम विच रेगुलेट क्लाइमेट। दूसरा ऑप्शन है यह वैश्विक महासागर परिसंचरण प्रणाली को बाधित कर सकता है जो जलवायु को नियंत्रित करता है। द थर्ड ऑप्शन इज इट कुड स्ट्रेंथन द पोलर वोर्टेक्स लीडिंग टू कोल्डर ग्लोबल टेम्परेचर। यह ध्रुवीय भंवर को मजबूत कर सकता है जिससे वैश्विक तापमान ठंडा हो सकता है। यह ध्रुवीय भंवर को मजबूत कर सकता है जिससे वैश्विक तापमान ठंडा हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। द फर्स्ट टू, ओनली टू। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है। द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। द डीप विंटर हीट वेव इज अंटार्कटिका द डीप विंटर हीट वेव इन अंटार्कटिका could lead to a reduction in the Antarctica ice sheet, raising global sea levels and might disrupt the global ocean circulation system, which play a crucial role in regulating climate। जो डीप विंटर हीट वेव है वो अंटार्कटिका के जो आइस
सीट हैं उसको पिघलाने का काम कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल सी लेवल जो है, वैश्विक स्तर का जो समुद्र का स्तर है उसमें पानी की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। जब बर्फ पिघलेगा तो जो बर्फ का जो पानी है वो समुद्र में जाएगा, जिससे समुद्र का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है और माइट डिस्टर्ब द ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन। इसके कारण ग्लोबल ओशियन यानी कि समुद्र जो है, एक समुद्र का पानी एक जगह से दूसरे स्थान का उसमें फ्लो बढ़ेगा, तो सारा जो ओशियन का सर्कुलेशन सिस्टम है वो सारा सिस्टम प्रभावित होगा, जो कि जो क्लाइमेट चेंज जो है उसका एक प्रभाव है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनको, उन द्वीपों को, उन द्वीपों पे, उन सारे द्वीप द्वीप पर पानी जो है, पानी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बढ़ने से उनका जो अस्तित्व है वो खतरे से, उनका अस्तित्व जो है वो खतरा मंडराने लगता है उनके अस्तित्व पे। ठीक है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज द हीट वेव इज एसोसिएटेड विथ ए वीकनिंग नॉट स्ट्रेंथिंग ऑफ द पोलर वोर्टेक्स। जो स्टेटमेंट 3 जो है उसमें कहा गया है कि एसोसिएट हीट वेव जो है वो एसोसिएट है, नॉट स्ट्रेंथिंग वो कमजोर पड़ जाता है, नॉट वो बढ़ावा नहीं देता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज द अवार्ड हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल सिंस 1947। पुरस्कारों का प्रकाशन 1947 से फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा किया जाता रहा है। द सेकेंड ऑप्शन इज द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म रिलीज इन ए ईयर। सबसे अधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार उस राज्य को दिया जाता है जहां एक वर्ष में सबसे अधिक फिल्में रिलीज होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो डी, यानी कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया जाता है 1973 से। तो याद रखिएगा कि नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है 1973 से दिया जाता है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जो है वो ज़्यादा फिल्में रिलीज होने से नहीं दी जाती है, वो उसका क्राइटेरिया है कि स्टेट्स ओवरऑल सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि उस राज्य का फिल्म के विकास में कितना ज़्यादा सपोर्ट है, इस पैमाने पे राज्य को चुना जाता है कि वो ओवरऑल स्टेट जो है, स्टेट की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। ठीक है। तो फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो क्राइटेरिया है उसमें ओवरऑल सपोर्ट को काउंट किया जाता है और 1973 से जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम एनपीएसएस, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट ऑप्शन इज एनपीएसएस यूजेज एआई टू हेल्प फार्मर्स कनेक्ट विथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉर पेस्ट कंट्रोल। एनपीएसएस किसानों को कीट नियंत्रण के लिए कृषि वैज्ञानिकों से जुड़ने में मदद करने के लिए एआई का उपयोग करता है। द सेकेंड ऑप्शन इज द सिस्टम इनेबल्स फार्मर्स टू अपलोड फोटोज ऑफ अफेक्टेड क्रॉप्स फॉर एक्सपर्ट एनालिसिस। यह प्रणाली किसानों को विशेषज्ञ विश्लेषण के लिए प्रभावित फसलों की तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम बनाती है। द थर्ड ऑप्शन इज एनपीएसएस विल प्राइमरली बेनिफिट लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मर्स। एनपीएसएस मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक किसानों को लाभान्वित करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो 2, ओनली 2 इज करेक्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। द नेशनल पेस्ट सर्विलांस system is designed to benefit all farmers, particularly small and marginal farmers.
तो ये जो नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जो है उसका जो निर्माण किया गया है वो मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि उनका जो पेस्ट कंट्रोल सिस्टम पे जो नियंत्रण है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उनको सलाह दिया जा सके और एआई बेस्ड एनालिसिस से उनके खेतों में पेस्ट सर्विलांस किया जा सके ताकि उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। It is not limited to large-scale commercial farmers, therefore statement 3 is incorrect। और ये जो है सिर्फ लार्ज कॉमर्शियल फार्मर्स तक सीमित नहीं है, यानी कि इसमें मार्जिनल किसान भी हैं और छोटे किसान भी हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में रामसर स्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज नंजारायन बर्ड सेंचुरी एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। द सेकेंड स्टेटमेंट इज नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। द थर्ड स्टेटमेंट इज तवा रिजर्वियर रिसेंटली एडेड एज ए रामसर साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। हाउ विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तवा जलाशय जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा 2। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया। तो अगर पूछा जाए कि भारत में कौन से राज्य में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, तो वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ठीक है। बोथ द नंजारायन बर्ड सेंचुरी एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो ये जो नया नंजारायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो है वो भी तमिलनाडु में है। द तवा रिजर्वियर ऑल्सो रिसेंटली एडेड एज ए रामसर साइट। तवा रिजर्वियर जो कि हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा तवा रिजर्वियर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।